नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब न्यूज। खबर की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दमन में मत्स्य उद्योग विभाग द्वारा मार्गदर्शन शिविर का हुआ आयोजन। वापी की पेपर मिल में कार्यरत एक मजदूर की मशीन में आ जाने से हालत गंभीर। सिलवासा में कंपनी की भट्टी में हुए धमाके में एक कामदार घायल। और दमन पुलिस विभाग द्वारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। आइए जानते समाचार को विस्तार से। दमन मत्स्य उद्योग विभाग द्वारा मछुआरों को डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर की जानकारी देने के लिए मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। दमन में दमन मत्स्य उद्योग विभाग द्वारा कोस्ट गार्ड के मदद से मछुआरों के लिए मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मत्स्य उद्योग विभाग के सदस्य, कोस्ट गार्ड सहित मछुआरों की उपस्थिति देखी गई। मछुआरों के नाव में एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर नामक नए टेक्नोलॉजी के इंस्टॉल करने हेतु सभी मछुआरों को जानकारी दी गई। बताया जाता है कि इस ट्रांसमीटर में विभिन्न स्विच उपलब्ध है जो कि मछुआरों के उपयोग में है। इस ट्रांसमीटर में उपलब्ध विभिन्न स्विचों को दबाने से यह सिग्नल कोस्ट गार्ड तक पहुंचेगी। यदि आग लग जाने की घटना हो तो तत्कालिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यदि शारीरिक रूप से कोई परेशानी हो तो चिकित्सकों की मदद दी जाएगी। जैसे अन्य सुविधाएं मछुआरों को प्राप्त होगी और इस सुविधा से मछुआरे सुरक्षित रहेंगे। कुल मिलाकर मछुआरों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर लगाने की सलाह तथा जानकारी देने के उद्देश्य से मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया था। आज फिशरमैन के साथ हमने जो सेफ्टी के बारे में डिस्कस किया है, उनकी पर्सनल बोट में जब जाते हैं तो क्या क्या लाइफ सेविंग इक्विपमेंट लेके जाना है, प्लस कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में कि भाई आगे कोई अनजान बोट मिलती है तो उसको कैसे बताना है, और डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर जो कोस्ट गार्ड ने दिए हुए हैं इनको, उसका फंक्शन के बारे में बताया। कोई भी इमरजेंसी है, मेडिकल की इमरजेंसी है या हाईजैक हो जाए तो उसके बारे में कौन सा बटन दबाना है, या सी खराब है, बोट डूब रही है, फ्लडिंग हो गया बोट में, तो उसी के बारे में उनको पूरा जानकारी देंगे। ये जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। इसको जो प्रेस करेंगे जो बटन, अगर जिस टाइप का भी मेडिकल का वो है तो मेडिकल की प्रॉब्लम है या हाईजैक का है तो कोस्ट गार्ड में सिग्नल जाता है MRCC में, और वो नियरेस्ट पॉइंट का जो भी उनके पास जहाज होगा उसको डाइवर्ट करेगा, नहीं तो हेलीकॉप्टर जाके मदद करेगा। वापी स्थित गजानन पेपर मिल में कार्यरत एक कामदार के मशीन में आ जाने की घटना प्रकाश में आई है। कामदार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वापी स्थित गजानन पेपर मिल में कार्यरत एक कामदार के मशीन में आ जाने की घटना प्रकाश में आई है। दरअसल गुरुवार की रात वापी जेडसी स्थित 40 विस्तार में आए श्री गजानंद पेपर एंड बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 5 साल से कार्यरत पिंकू कुमार मदन चौहान, जो ग्राइंडर मशीन पर काम करता था, उसकी टी-शर्ट अचानक मशीन में आ जाने से उसका गला दब गया, जिससे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे बेहोशी की हालत में हरिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहाँ उसकी हालत काफ़ी गंभीर है। इस गजानंद पेपर मिल में पहले भी एक कामदार के बॉयलर फट जाने से दर्दनाक मौत हो गई थी। बता दें कि जब इस घटना की जानकारी लेने पत्रकार घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे, तभी कंपनी प्रबंधक द्वारा सही तरीके से ना जवाब देते हुए बदसलूकी भी की गई। एक तरफ कई मजदूरों की जानें जा रही हैं और दूसरी तरफ कंपनी प्रबंधन द्वारा सेफ्टी उपलब्ध कराने के वजह बदसलूकी की जा रही है। घटना ऐसा हुआ था कि जैसे नॉर्मल वर्कशॉप में लेद मशीन का काम चलता है, तो ऐसे ही काम चल रहा था और वो लेद में टर्नर था, तो टर्निंग का काम करते करते वो मेज़रमेंट लेने के लिए गया और लूज़ शर्ट था, शर्ट लूज़ पहने थे, तो वो लेद मशीन में जो रनिंग में वो आ गया था, आके फिर शर्ट फट गया और वो वहाँ पे लटक गया था, मतलब वहाँ पे ही अटक गया उसका शर्ट गले के नज़दीक। तो फिर तुरंत हम लोगों का जो मेंटेनेंस का जो स्टाफ है वो लोग आ गए थे वहाँ पे और देख के तुरंत मशीन बंद कर दिया और प्रिकॉशन लिया। साथ ही साथ विदिन 10 to 15 मिनट्स हम लोगों ने हॉस्पिटल में लेके उसको आ गए। घटना तो कल रात को 8 साढ़े 8 का घटना है, 8 साढ़े 8 के बीच में ऐसा हुआ था।
और अभी कंडीशन डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साहब इम्प्रूवमेंट इज़ लोकेटेड और मोटा मोटी उम्मीद कर जा सकता है कि अच्छा हो जाएगा। क्या नाम था? उसका नाम पिंकू कुमार। उसका जो इंजरी हुआ था वो ऐसे मेजर इंजरी तो कुछ नहीं था, खाली माथे के ये कान के पीछे से थोड़ा खून निकला था और हेड इंजरी स्कैनिंग वगैरह करने के बाद पता चला कि हेड इंजरी नहीं हुआ, हेड में सूजन आ गया था। सर कितने सालों से काम कर रहे हैं? क्या है वो काफ़ी पुराना आदमी है, काफ़ी सालों से काम कर रहा है उस कंपनी में। नहीं कंपनी के अंदर से। શું નામ તમારું સાહેબ? મુકેશ દેસાઈ, શું પોસ્ટ પર છે જેને? પર્સનલ મેનેજર. સર શું ઘટના બની છે તમારે ત્યાં? માણસને એક્સિડન્ટ થયો છે. કેવી મશીન રીતે? લેથ મશીન પર કામ કરતો હતો ને, એનો શર્ટ ફસાઈ ગયો અંદર, એના ગળામાં લાગી હાલે શું પરિસ્થિતિ છે માણસ? છે. ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ છે, શું પરિસ્થિતિમાં છે? આઈસીયુમાં છે. શું હા, પરિસ્થિતિ કઈ સિરિયસ છે કે સારી છે? હવે ડોક્ટર એવું કહે છે કે ભાઈ ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ છે, પરિસ્થિતિ ખરાબ છે, પણ સુધારા પર છે. તો સાહેબ તમે જે આ રીતે મીડિયા સાથે વર્તન કર્યું એ વિશે તમારું શું કહેવું? વર્તન કેવું કર્યું? જે તમે અભદ્ર જેવું વર્તન કર્યું છે એ વિશે તમને તમારે જેવું લાગે તેવું માનો. અભદ્ર તમારે માનો, તમે વ્યાખ્યા આપો તો મને વાંધો નથી. उमरगांव के राजस्व विभाग के प्रश्नों का निकाल करने हेतु धारासभ्य रमन पाटकर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। उमरगांव के राजस्व विभाग के प्रश्नों का निकाल करने हेतु धारासभ्य रमन पाटकर के मार्गदर्शन में तालुका पंचायत कचेरी में सुबह 10 बजे एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। तालुका मामलतदार मकवाना, पुरवठा अधिकारी स्मिताबेन सहित विभाग के तमाम अधिकारियों की उपस्थिति देखी गई। महसूल विभाग के सभी प्रश्नों के निकाल हेतु आयोजित इस बैठक में उमरगांव नगर पालिका विस्तार के राशन कार्ड धारकों को अनाज न मिलने की वजह से कई महिलाएं तालुका कचहरी पहुंची हुई थी। सभी महिलाओं द्वारा धारासभ्य रमन पाटकर से समय रहते अनाज प्राप्ति की मांग की गई। 2 घंटों तक धारासभ्य रमन पाटकर तथा तालुका मामलतदार का घेराव करते हुए गर्मा गर्मी का माहौल बना रहा। साथ ही धारासभ्य रमन पाटकर द्वारा जितनी जल्दी हो सके यह सुविधा उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया है। તમારા આયા છે કે ફોર્મ નથી આ ચકાસણી કરી લઈએ છીએ ના તો પછી આવતા મહિને મળવાનું છે અનાજ બરાબર છે ફોર્મ કેટલાય ભર્યા બાકી છે કોઈ ભર્યા તો મોબાઈલ ઓફિસમાં આવો કલાક પછી જાઓ टोटल उमरगाम तालुका में दुकान है दुकानवाला ने बोला एम आपको रिव्यू ली कि भाई जे एफपीएल था जेने अनाज मोटा भाव में मळतो હતો એને પણ 2 રૂપિયા સરકાર આપવા માટે નક્કી કર્યું તો એનો જે સરકારના બનો ફોર્મ ભરવાનું છે તે તમે ભરાઈ કેમ? दादरा नगर हवेली स्थित बलबीर रोलिंग मिल कंपनी के भट्टी में अचानक धमाका होने से कार्यरत मजदूर घायल हो गया है। सौभाग्यवश कोई जान हानि नहीं हुई है। दादरा नगर हवेली के दपाड़ा विस्तार में स्थित बलबीर रोलिंग मिल कंपनी के भट्टी में गुरुवार दोपहर करीबन 3:30 बजे अचानक धमाका होने से कंपनी में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में कोई जान हानि तो नहीं हुई है, परंतु एक मजदूर घायल हो गया है, जिससे तात्कालिक उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धमाके की वजह से कंपनी के बॉयलर के ऊपर लगे पिलर तथा पतरे भी टूट गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई थी। बताया जाता है कि बारिश के वजह से यह हादसा हुआ है। धमाके की वजह से कंपनी को बॉयलर, शेड, पतरा एवं पिलर टूट जाने से लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल इस मामले में पुलिस अग्रिम जांच कार्यवाही कर रही है। दमन पुलिस विभाग द्वारा एवं डीआईजी मेघना यादव की अध्यक्षता में पुलिस कर्मियों के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। दमन हेडक्वार्टर में दमन पुलिस विभाग द्वारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है।
डीआईजी मेघना यादव की अध्यक्षता में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया है। बता दें कि इस टूर्नामेंट में दीव पुलिस, दमन पुलिस, थाना पुलिस, IRB बटालियन, कोस्ट गार्ड तथा फायर फाइटरों कुल 6 टीमों के बीच मैच खेला जा रहा है। शुक्रवार के दिन सेमीफाइनल मैच खेला गया, जिसका फाइनल मैच शनिवार के दिन खेला जाना है। इस अवसर पर पुलिस विभाग के अन्य अग्रणियों की उपस्थिति देखी गई। लिहाजा इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट के आयोजित होने से सभी उपस्थितों में उत्साह का माहौल देखा गया। आज यहाँ दमन हेडक्वार्टर में वॉलीबॉल का टूर्नामेंट आयोजन किया हुआ है। इसमें 6 टीम पार्ट ले रही है। एक दीव पुलिस, DNH पुलिस, दमन पुलिस, IRB बटालियन और कोस्ट गार्ड और फायर, ये 6 टीम में मुकाबला हो रहा है। आज सेमीफाइनल तक खेले जाएंगे और कल 5 बजे ये फाइनल खेले जाएंगे। ये सब AIG की मैडम ने रखा हुआ है ये टूर्नामेंट। सिलवासा नरोली स्थित सर्वोत्तम स्कूल में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नरोली स्थित सर्वोत्तम हायर सेकेंडरी स्कूल में वन महोत्सव के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वोत्तम स्कूल पिछले कई सालों से वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। इसी भांति इस वर्ष भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधों एवं वृक्षा का रोपण उपस्थित गणमान्यों के हाथों किया गया। इस अवसर पर वन विभाग के समस्त सदस्य, पुलिस विभाग के सदस्य सहित अन्य अग्रणियों के साथ ही स्कूली शिक्षक एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति देखी गई। उपस्थिति अग्रणियों के हाथों विद्यार्थियों के सहयोग से वृक्षारोपण किया गया। साथ ही सभी उपस्थितों ने वृक्षारोपण कर कार्यक्रम के भागीदार बने। बताया जाता है कि वन विभाग द्वारा इस वर्ष में 25 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि स्कूल प्रबंधक, विभिन्न संस्थाओं एवं NGO के सहयोग से इस लक्ष्य को पूर्ण किए जाने का आश्वासन दिया गया है। हम लोग वन महोत्सव प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहा है। ये हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। इसको प्रधान उद्देश्य है सभी लोगों का वन का इम्पोर्टेंस मालूम होना चाहिए, इसको वन का रक्षा करना चाहिए और वन का इसी इंक्रीज करना चाहिए। हमने 25 लाख सीडलिंग्स प्लांटेशन करने के लिए ये साल में टारगेट रखा है। किसी लोग भी जो भी आया, बच्चे लोगों को नहीं तो इसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, इंडस्ट्री लोगों को हम प्लांट्स सप्लाई कर लेगा। उनको NGO लोग आ गए तो उन लोगों को भी सप्लाई कर लेगा और उनको टेक्निकल गाइडेंस भी दे देगा। हमारा संपूर्ण मदद है और हमारा रिक्वेस्ट भी है सभी लोगों का, ये पूरा दादरा नगर हवेली में कंप्लीटली हरियाली भर के रहना चाहिए। आइए ब्यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार, मैं संध्या यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में करीब 6000 किलोमीटर दूर फ्रांस के नीस में नेशनल डे पर आतंकी हमला हुआ है। दिल्ली से करीब 6000 किलोमीटर दूर फ्रांस के नीस में नेशनल डे पर आतंकी हमला हुआ है। नीस के मशहूर स्ट्रीट पर आतिशबाजियां करने जुड़े लोगों की भीड़ को एक ट्रक ने कुचला, जिनमें 44 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस ट्रक में जश्न मना रहे लोगों को कुचला है, उस ट्रक में गन, ग्रेनेड जैसे हथियार भरे हुए थे। हमले के बाद ट्रक के ड्राइवर को पुलिस ने मार गिराया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। इसके साथ ही दुनिया भर में इस हमले की निंदा हो रही है। भारत ने कड़े शब्द में इस घटना की निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भरी बयान में कहा है कि हम इस दुख की घड़ी में अपने पुराने साथी फ्रांस के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान ने 19 जुलाई को ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। कश्मीर मुद्दे पर हर मोर्चे पर लगातार मुंह के खाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पागलपन की हद तक पहुंचे पाकिस्तान कैबिनेट ने कश्मीर के कथित हालात के खिलाफ काला दिवस मनाने का फैसला किया है।
19 जुलाई को वह दिवस पाकिस्तान की ओर से मनाया जाएगा। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही यूएन में कश्मीर मुद्दे पर दखल अंदाजी के प्रयास में पाकिस्तान की बातें हुई, लेकिन यूएन में बैंड बजने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। दमन में मत्स्य उद्योग विभाग द्वारा मार्गदर्शन शिविर का हुआ आयोजन। वापी की पेपर मिल में कार्यरत एक मजदूर के मशीन में आ जाने से हालत गंभीर। सिलवासा में कंपनी की भट्टी में हुए धमाके में एक कामदार घायल। और दमन पुलिस विभाग द्वारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। फिलहाल न्यूज़ के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।